कक्षा दशम गणित में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 9 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण एवं समीकरण का अध्ययन करेंगे। आइए आज हम कुछ जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा सर्व समीकरण है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इन्हें ज्यामितीय विधि से सर्व समीकरणों को सिद्ध करना है। ठीक है, चूँकि सर्व समीकरण स्वयं सिद्ध होती है तो इसे सिद्ध करने के लिए हम ज्यामितीय विधि का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, आप लोग आइए इसको सिद्ध करते हैं। सबसे पहले आप लोग को ध्यान रखना होगा कि ये जो सर्व समीकरण है, तीन सर्व समीकरण है, इन तीनों का क्रम को आप एक याद करके रखिए। पहला सर्व समीकरण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये क्रम को आप याद रखिए। ठीक है, आइए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ABC एक समकोण त्रिभुज हमने बनाया और इसमें मान लेते हैं कि जो नामकरण में कि B जो है उस पर 90 अंश का कोण बनता है। शेष जो दो कोण है, कोण A और कोण C, ये क्या है, न्यून कोण है। ठीक है, तो यहाँ पर आइए लिखते हैं, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी समकोण है अर्थात 90 अंश है। तब जब कोण भी समकोण है तो समकोण के सामने वाली भुजा जो है सम्मुख भुजा अर्थात AC कर्ण होगी। तब सम्मुख भुजा AC कर्ण होगा। कभी भी याद रखिए, जब भी समकोण त्रिभुज लेते हैं तो समकोण त्रिभुज के सामने की जो भुजा होती है वह कर्ण होती है और कर्ण त्रिभुज समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी होती है। ठीक है, तो AC कर्ण हो गया। शेष दो जो कोण है A और C, ये न्यून कोण है। कोण A व कोण C न्यून कोण है, न्यून कोण है। ठीक, क्योंकि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के बीच अनुपात उनके न्यून कोण के सापेक्ष लिया जाता है। तो यहाँ पर हम न्यून कोण A या फिर न्यून कोण C के सापेक्ष समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के बीच अनुपात लेंगे। लेकिन अच्छा, यहाँ पर क्या है, सर्व समीकरण में यहाँ पर न्यून कोण A या C कहीं नहीं है, यहाँ पर थीटा का प्रयोग किया गया है। तो मान लेते हैं हम न्यून कोण A को थीटा ले लेते हैं। ठीक है, तो पुनः माना कि कोण A बराबर थीटा। तब अब न्यून कोण A माने हैं तो इसके सापेक्ष हमको त्रिभुज की दो भुजाओं के बीच अनुपात लेनी होगी। ठीक है, तो न्यून कोण A का सम्मुख भुजा क्या है, BC। तो यहाँ लिख देंगे कोण A की सम्मुख भुजा की सम्मुख भुजा, और इसे ही हम लंब के रूप में जानते हैं। और न्यून कोण थीटा या न्यून कोण A से जुड़ा हुआ दूसरा भुजा कौन सा है, AB। तो इस भुजा को संलग्न भुजा कहते हैं, संलग्न भुजा, और इसको हम आधार या बेस के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो पुनः माना कि कोण A बराबर थीटा, तब BC सम्मुख भुजा होगा, सम्मुख भुजा, व AB क्या होगा,
संलग्न भुजा, संलग्न भुजा, या इसको आधार भी बोल सकते हैं, या आधार होगा, ऐसे। अब हम इस समकोण त्रिभुज में बोधायन पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अब समकोण त्रिभुज ABC में बोधायन पाइथागोरस प्रमेय से, बोधायन पाइथागोरस प्रमेय से, आइए देखते हैं। तो बोधायन पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि लंब का वर्ग अर्थात सम्मुख भुजा, न्यून कोण की सामने की भुजा, तो लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग अर्थात संलग्न भुजा, और ये बराबर होता है कर्ण के वर्ग के, कर्ण के वर्ग के। ये बोधायन पाइथागोरस प्रमेय है। आइए यहाँ पर देखते हैं लंब का वर्ग, तो यहाँ पर न्यून कोण थीटा है, तो सामने की भुजा क्या है, BC, जिसे हम लंब कह रहे हैं, तो ये BC का वर्ग है, धन आधार क्या है, आधार AB जो संलग्न भुजा है, तो AB का वर्ग, और कर्ण का मान है AC, ये देखिए AC ये भुजा है, तो AC का वर्ग, ठीक है। तो इस प्रकार हमने ये, अब इसको समीकरण अब हम एक नाम दे देते हैं। ध्यान रखिए, तीनों सर्वसमीका को सिद्ध करने का ज्यामिति विधि बहुत ही सरल है। आप इसको केवल एक ही प्रकार से, एक ही विधि से तीनों आप सर्वसमीका को सिद्ध कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा क्रम का, ठीक है। जैसे अभी हम पहला सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 को सिद्ध कर रहे हैं। तो जब इस सर्वसमीका को सिद्ध करेंगे तो जो भी समकोण त्रिभुज आप बनाएंगे, आप अपने हिसाब से बनाएंगे समकोण त्रिभुज, कोई जरूरी नहीं है कि यही वाला चित्र ले, ठीक है। लेकिन जो भी समकोण त्रिभुज आप बनाएंगे उसमें समकोण को स्पष्ट दर्शाइए और न्यून कोण को दर्शाइए। जिस न्यून कोण के सापेक्ष आप त्रिकोणमितीय अनुपात लेना चाह रहे हैं, उस न्यून कोण आप स्पष्ट करना होगा। जैसे यहाँ पर हम कोण A के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात ले रहे हैं, तो इसको हमने थीटा माना। तो ऐसी स्थिति में जब ये समीकरण एक प्राप्त हुआ हमें पाइथागोरस, बोधायन पाइथागोरस प्रमेय से, तो इस समीकरण एक के दोनों पक्षों में हम इस समकोण त्रिभुज के कर्ण के वर्ग का भाग करेंगे, कर्ण के वर्ग का भाग करेंगे। अब आप लोग अगर नामकरण, चित्र में नामकरण कुछ दूसरा कर देंगे तो ये देखेंगे कि कर्ण वाली भुजा कौन सी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर AC है, तो AC के वर्ग का भाग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों पक्ष, समीकरण एक के दोनों पक्षों में, समीकरण एक के दोनों पक्षों में कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग अर्थात क्या है, AC का वर्ग, AC वर्ग से भाग करने पर, से भाग करने पर, तो AC वर्ग से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, BC का वर्ग बटे AC का वर्ग धन AB का वर्ग बटे AC का वर्ग हो गया, और बराबर AC का वर्ग बटे AC का वर्ग, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, BC बटे AC पूरे का वर्ग भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का वर्ग है घातांक नियम से, और इसको हम AB बटे AC का भी वर्ग लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर अंश हर में AC वर्ग है, तो इसको कैंसिल कर देंगे तो ये बचेगा 1। अब देखते हैं BC बटे AC पूरे का वर्ग है, तो अब आइए चित्र में देखते हैं BC और AC क्या है। तो देखिए BC को क्या कहेंगे, लंब कहेंगे, क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। तो ये
ये हो जाएगा लंब, और AC क्या है, कर्ण है, तो कर्ण हो गया, और ये पूरे का घात 2, AB बटे AC, AB आधार है और AC क्या है, कर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, इसको हम आधार बटे कर्ण, और ये पूरे का घात 2 और बराबर 1। ध्यान दीजिए, अब हमको देखना है कि लंब बटे कर्ण का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, आधार बटे कर्ण का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। ठीक है, आइए मैं एक फार्मूला आपको बताता हूँ संक्षेप में। जैसे एक सूत्र, आप इसको अपने ध्यान में रख सकते हैं, आपको याद करने में सहूलियत होगा। LAL बटे KKA, ऐसे। यहाँ पर ध्यान देना है, L को हमने यहाँ पर लंब माना है, A को आधार माना है। यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी नाम पे नहीं जाना है, ये आपके लिए एक शॉर्टकट, एक सूत्र रूप में है, जो आपको याद हो जाए उस तरीके को आप अपना सकते हैं। और K को हमने यहाँ पर कर्ण माना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, LAL बटे KKA। अब कैसे त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसको देखिए। जैसे नंबर 1, L बटा K आया, अर्थात लंब बटे कर्ण आया, तो इसे हम कहेंगे साइन। ठीक है, और यहाँ पर चूंकि न्यून कोण क्या है, A है, तो या तो आप साइन A लिख सकते हैं, या चूंकि यहाँ पर न्यून कोण A को हमने थीटा माना है, तो यहाँ पर हम साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा अनुपात देखिए, A बटा K, तो A बटा K अर्थात आधार बटे कर्ण, तो इसे कॉस माना गया है, कॉस A कह सकते हैं या कॉस थीटा। ठीक है, तीसरा अनुपात है L बटे A का, लंब बटे आधार, L बटे A, तो इसे कहेंगे टेन A या फिर टेन थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से त्रिकोणमितीय अनुपात हमने देखा। ये जो तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये जैसे कि पूर्व में आपको बताया गया है, मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात है। ठीक है, अब 3 उप त्रिकोणमितीय अनुपात भी होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए चौथा नंबर में, इसी को हम उल्टा कर देते हैं, A बटा L लिखते हैं, A बटा L आधार बटे लंब, तो ये हो जाएगा कोटेंजेंट बोलते हैं, कॉट A यानी कॉट थीटा। पांचवें नंबर में आइए देखते हैं, कॉस का उल्टा कर देते हैं, आधार बटे कर्ण को कर्ण बटे आधार कर देते हैं, K बटा A, तो ये हो जाएगा सेकेंड A बराबर सेक थीटा भी कह सकते हैं इसको, ऐसे। एक और छठवां त्रिकोणमितीय अनुपात है, L बटे K है, उसको K बटे L कर दीजिए, K बटे L, तो ये हो जाएगा कोसेकेंड, तो ये कॉस A, कोसेक A है, ये कोसेक A अर्थात कोसेक थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं, ये जो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ है आपके सम्मुख, ये उप त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इस प्रकार से 3 मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात और 3 उप त्रिकोणमितीय, दोनों मिलाकर के कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो ये इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। केवल आपको ये फार्मूला ध्यान में रखना होगा, LAL बटे KKA। इसमें और ध्यान दीजिए, यदि आप इस प्रकार से ऊपर से नीचे अगर इस प्रकार अनुपात लेते हैं, जैसे L बटा K लिया हमने, आधार बटे कर्ण A बटा K ये हमने लिया, L बटा A यहाँ हमने लिया, तो जब ऊपर से नीचे की तरफ अनुपात लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात मिलेगा साइन कॉस टेन। देखिए ये क्रम को, साइन कॉस टेन। ठीक है, और यदि हम नीचे से ऊपर, इसको मैं ऐसे साइन में यहाँ पर दर्शा दे रहा हूँ,
ये इस प्रकार से। और अगर हम अनुपात नीचे से ऊपर की तरफ ले, जैसे जैसे देखिए A/L, तो A/L तो ये कॉट है, K/A तो देखिए यहाँ पर सेक है, K/L यहाँ पर एक कोसेक है। तो अगर अनुपात इस प्रकार से नीचे से ऊपर की तरफ लें तो उप त्रिकोणमितीय अनुपात हमें मिलता है। तो अब यहाँ पर हमको देखना है कि लंब बटे कर्ण पूरे का वर्ग। तो लंब बटे कर्ण अर्थात यहाँ पर देखिए लंब बटे कर्ण क्या है, L/K, तो साइन थीटा। तो यहाँ पर लिख लीजिए साइन थीटा, ऐसे पूरे का घात 2। और आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण मतलब क्या है, यहाँ देखिए आधार बटे कर्ण यानी हो गया कॉस, तो यहाँ लिख देंगे कॉस थीटा पूरे का वर्ग, और ये बराबर 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसे साइन थीटा पूरे का घात 2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, और कॉस थीटा पूरे का वर्ग को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये देखिए जो हमें सिद्ध करना है वो हमने प्राप्त कर लिया है, और इस प्रकार अब हम लिख सकते हैं सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, ऐसे। तो इस प्रकार आपको त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण को सिद्ध करना है। ठीक है, अब आपको दूसरा सर्व समीकरण 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा को ज्यामितीय विधि से सिद्ध करना है। ध्यान दीजिए, इसके लिए आपको शुरू से जो प्रक्रिया यहाँ से हमने अपनाया है, माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसका कोण B 90 अंश है, इस प्रकार से ये चित्र बना करके आप पुनः इसको पूरा समीकरण 1 तक ले आएंगे। ठीक है, दूसरे सर्व समीकरण के लिए भी आपको पुनः इसी प्रकार लिखना होगा और समीकरण 1 प्राप्त कर लेंगे। ध्यान दीजिए, समीकरण 1 प्राप्त करने के बाद जैसे यहाँ पर समीकरण 1 के दोनों पक्षों में कर्ण के वर्ग से भाग दिए है ना, तो इस दूसरे सर्व समीकरण के लिए ना आपको आधार के वर्ग का भाग करना है। आइए मैं सीधा यहीं से बता रहा हूँ। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में आधार का वर्ग, अर्थात यहाँ पर आधार क्या है, AB है, तो AB के वर्ग से भाग करने पर तो आइए पहले तो इस समीकरण 1 को ही लिख लेते हैं पूरा, है ना। तो ये हो जाएगा BC का वर्ग धन AB का वर्ग। तो आइए लिखते हैं BC का वर्ग धन AB का वर्ग हो गया, और ये बराबर है AC का वर्ग। ठीक है, तो आधार के वर्ग अर्थात AB के वर्ग से भाग करेंगे, तो इसमें आइए भाग कर देते हैं। पर AB का वर्ग हो गया, इधर भी AB का वर्ग हो गया, और ये AB का वर्ग हो गया। ठीक है, तो आइए अगला स्टेप इसमें देखते हैं। तो यहाँ पर इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, BC/AB पूरे का वर्ग लिख दिए, फिर ये AB/AB ये पूरे का वर्ग लिख लिए, और ये बराबर AC/AB ये पूरे का वर्ग लिख लिए। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग जान रहे हैं BC/AB क्या है, तो यहाँ पर अब देखिए BC/AB तो लंब बटे क्या हो गया, आधार हुआ, तो इसको हम लिख देंगे लंब बटे आधार। ठीक है, और घात 2 धन AB/AB ये कैंसिल हो गया, 1 आया,
अब AC बटे AB, AC क्या है? कर्ण है। AB क्या है? आधार। तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार, ये पूरे का वर्ग हो गया जी। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, आगे इसको क्या लिखना है? लंब बटे आधार का अनुपात, चूंकि हम अभी थोड़ा देर पहले ही देखे हैं LAL बटे KKA वाला फार्मूला। तो लंब बटे आधार, तो यहाँ पर देखिए लंब बटे आधार मतलब ये मान आ गया किसका? तो ये हो गया लंब बटे आधार। ठीक है ना, ये हो जाएगा 10 का, तो 10 थीटा पूरे का घात 2 धन 1। और कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार के लिए देखिए क्या है? तो इसका मान हो जाएगा सेक। ऐसे आइए 10 थीटा पूरे घात 2 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ये सुविधा की दृष्टि से इस प्रकार है, उसको ऐसा हम लिखते हैं धन 1। और ये इसे भी लिख सकते हैं ऐसे, या चूंकि हमारे सर्व समीकरण में हमने क्या लिखा था? प्रारंभ में हमने लिखा था 1 + 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर इस क्रम को हम बदल देंगे, हम इसको लिख सकते हैं 1 + 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से हाँ, यह भी क्या हुआ? सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ ऐसे। ठीक है, आइए अब हम सर्व समीकरण 3 के लिए देखते हैं। 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए, जो पूर्व में आप पहले सर्व समीकरण के लिए जो प्रक्रिया हम अपनाए थे शुरुआत में, समकोण त्रिभुज हमने बनाया। ठीक है, नामकरण किया, कोण A को न्यून कोण मान के थीटा यहाँ दर्शाया, और इस प्रकार से हमने पूरा हल किया और समीकरण 1 हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आपको सर्व समीकरण तीसरे के लिए भी यही प्रक्रिया पूरा अपनाना है, कोई परिवर्तन नहीं है। जो यहाँ पर दर्शाया गया लिखा गया है पूरा उसका आप कॉपी कीजिए। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं है। और समीकरण 1 प्राप्त करने के बाद फिर आगे की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। तो आइए मैं सीधा समीकरण 1 यहाँ पर समीकरण 1 के दोनों पक्षों में आप याद रखिए, इसमें लंब के वर्ग का भाग करेंगे। दोनों पक्षों में लंब का वर्ग अर्थात क्या है? BC का वर्ग, BC वर्ग से भाग करेंगे ऐसे। ठीक है, तो समीकरण को लिख लीजिए। तो हमारे पास समीकरण एक क्या है? BC का वर्ग और धन AB का वर्ग, और ये बराबर है AC का वर्ग। आइए BC वर्ग से भाग करते हैं, और यहाँ भी BC वर्ग हो गया, और यहाँ भी क्या है? BC वर्ग हो गया। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ देख रहे हैं BC का वर्ग और बटे BC का वर्ग, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। AB वर्ग, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं AB बटे BC, और ये पूरे का घात 2, और ये AC बटे BC पूरे का घात 2, ऐसा लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। एक धन AB बटे BC, फिर से आप देखिए फार्मूला LAL बटे KKA से। ठीक है, AB बटे BC, AB यहाँ पर चित्र में क्या है? AB को क्या माने हैं? आधार। क्या माने हैं? आधार। और BC क्या है? लंब। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? आधार बटे लंब हो गया, आधार बटे लंब, और ये घात 2 बराबर AC बटे BC। AC यहाँ कर्ण है और BC क्या है? लंब है, तो कर्ण बटे लंब। इस प्रकार से ये पूरे का घात हमने किया। आइए और आगे बढ़ते हैं। तो इसको लिखेंगे एक धन आधार बटे लंब। तो फार्मूला देखिए, आधार बटे, देखिए आधार बटे लंब यानी नीचे से हम ऊपर की तरफ अनुपात ले रहे हैं, तो आधार बटे लंब के लिए हो जाएगा कॉट, तो कॉट थीटा पूरे का वर्ग, और कर्ण बटे लंब, देखिए कर्ण बटे
कर्ण बटे लम यानी कोसेक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा पूरे का वर्ग। तो या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से सिद्ध हुआ। ठीक है, सिद्ध हुआ। ठीक, ऐसा आप लोग भी बनाइए। धन्यवाद।